आपको लगता है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, तो इसे अभी चेक करके देखते हैं कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूं और देखता हूं कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है या नहीं। तो अगले 5 सेकेंड तक आपको एक रेड कलर की कार के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, यानी कि अगले 5 सेकेंड तक आपको एक लाल रंग की कार के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। क्या हुआ? क्या आपने रेड कलर की कार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, या आपको रेड कलर की कार दिखाई नहीं दी? चलिए इसे छोड़ते हैं, एक और अब एग्जांपल लेके देखते हैं। अगले 5 सेकेंड तक आपको एक लाल रंग की गुलाब के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, यानी रेड रोज के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप जिन चीजों को मना कर रहे हैं वो चीजें आपके सामने आ जा रही है। आपको लगता है कि आप वही सोचते हैं जो आप सोचना चाहते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप क्या सोचेंगे ये चीज भी आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करती है। 5 ऐसे नियम जिसपे यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रही होती है। अगर इस 5 नियम को हम समझ जाएंगे तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से वो चीजें कर सकते हैं जो चीजें आज तक हम कर नहीं पाए हैं। हर इंसान अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ ना कुछ बनना चाहता है, पर हम देखते हैं कि कुछ ही इंसान ऐसे होते हैं जो उन चीजों को पा लेते हैं जो चीजों को वो पाना चाहते हैं। वो इंसान वो बन जाते हैं जो वो बनना चाहते हैं, पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग इन चीजों में फेल हो जाते हैं। जो चीज वो पाना चाहते हैं वो चीज वो पा नहीं पाते, जो चीज वो बनना चाहते हैं वो कभी बन नहीं पाते। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों को वो चीजें मिल पाती है जिन चीजों को वो पाना चाहते हैं, जो चीजें वो बनना चाहते हैं वो चीजें वो बन जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वो बन नहीं पाते, मैक्सिमम लोग वो पा नहीं पाते। आखिर क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि हमारा दिमाग किस प्रकार से काम करता है। हम उन चीजों को कभी समझ ही नहीं पाते, और उन चीजों को समझे बिना जब हम कोई सा भी काम करते हैं तो हमें हमेशा ये समझ नहीं आती कि वो चीजें हो क्यों नहीं रही है। अगर कोई अपनी जिंदगी में फेल होता है या कुछ चीज पाना चाहता है, वो उन चीजों को पा नहीं पाता, तो उसे लगता है कि शायद मेरी किस्मत खराब है इसलिए मुझे मिल नहीं पाया, शायद मैं इतना लकी नहीं हूं जिसकी वजह से मुझे वो चीजें मिल नहीं पाई। पर इसका असली जवाब ये नहीं है। इसका असली दिमाग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है, जिसके काम करने के पैटर्न को, काम करने के रूल को हम अभी तक समझे ही नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में 5 ऐसे नियम को समझेंगे जिससे हमें ये पता चलेगी कि ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करती है। आपको अगर लगता है कि आप अपने दिमाग से वो चीजें सोच सकते हैं जो आप सोचना चाहते हैं, तो ये सोच कभी भी आपकी नहीं होती। इसमें 95% जो हिस्सा होता है वो सबकॉन्शियस माइंड की होती है। जैसे कि हम एक बुक के बारे में सुनते हैं, यानी कि BOO के बुक, इस प्रकार से बुक हुआ करती है। लेकिन जब भी हम बुक सुना करते हैं या फिर जब भी हम कहीं पे BOO के लिखा हुआ देखते हैं, तो इन चीजों को हम पढ़ पाए, इन चीजों को हम समझ पाए, इससे पहले ही हमारे दिमाग में एक विजुअल आ जाती है, वो बुक की आती है। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर में जो प्रोसेस हो रही होती है वो कभी भी ना तो लैंग्वेज पे हुआ करती है, न ही शब्दों पे हुआ करती है, वो हमेशा विजुअलाइजेशन पे हुआ करती है। जैसे कि हम साइकिल को सुना करते हैं, तो साइकिल सुनते ही कभी भी हमारे मन में वो चीजें नहीं आती कि साइकिल लिखा हुआ कैसे होता है, कैसे CYCLE लिखा हुआ रहता है। साइकिल सुनते ही हमारे मन में एक इमेज आती है जो कि साइकिल की हुआ करती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का जो पहला रूल होता है वो होता है द विजुअल ट्रांसलेटर, यानी कि हम अपने एक्टिव माइंड से, यानी कि कॉन्शियस माइंड से हम कुछ भी चीजें सुना करते हैं
या कुछ भी चीजें देख के सोचा करते हैं, तो उन चीजों का जो प्रोसेसिंग होता है वो सब कॉन्शियस माइंड में होता है, जहाँ पे कॉन्शियस माइंड चीजों को पढ़ रहा होता है टेक्स्ट में, लेकिन जो दिमाग होता है, जो प्रोसेसिंग का यूनिट होता है सब कॉन्शियस माइंड में, वहां पे इमेज पे ये काम कर रहा होता है। जैसे कि इस नियम को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी को सुनते हैं, जिससे आपको यह दिख पाएगी कि कैसे जो हम चीजों को सुन रहे होते हैं उसको जब प्रोसेस करना होता है तो हमारा जो दिमाग होता है वो शब्दों पे काम नहीं करती, बल्कि डायरेक्ट उसका विजुअल को जनरेट करती है। तो यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि सड़क पे एक साइकिल चल रही है और उस साइकिल के सामने एक रेड कलर की कार काफी स्पीड से आ रही है और दोनों का आपस में एक्सीडेंट हो जाती है, जिसकी वजह जो साइकिल है उसका अगला जो चक्का है वो पूरी तरह से बेंड हो गई है और जिस कार का एक्सीडेंट उस साइकिल से हुआ वो साइकिल ऊपर उठ के उसके शीशे पे लग गई और आगे का शीशा पूरी तरह से टूट गई है कार की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ चीजों को सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद आपने ये नोटिस किया कि जो चीजें हम सुन रहे हैं वो चीज सुनने के साथ साथ आपको एक विजुअलाइजेशन हो रही है कि किस प्रकार से एक रेड कार सड़क पे आ रही है काफी स्पीड से, जिसके सामने एक साइकिल है और दोनों जब आपस में टकराई तो वहां पे एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि साइकिल का अगला चक्का पूरी तरह से मुड़ गई है और कार का जो आगे का शीशा है वो पूरी तरह से टूट गई है। यानी कि सब चीजें हमें काफी क्लियर दिखाई दे रही है। अगर हम आंखें को बंद करके इस चीज को फिर से सुनेंगे तो हमें और भी ज्यादा क्लियर ये चीजें दिखाई देगी। यानी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा चीजें हमें क्लियर दिखाई देने लगती है। तो ये होती है पहला रूल, जहाँ पे हम कुछ भी चीजें देखा करते हैं या कुछ भी चीजें सोचा करते हैं या कुछ भी चीजें सुना करते हैं, तो इन चीजों का जो प्रोसेसिंग होता है वो कभी भी लैंग्वेज में नहीं होता और न ही शब्दों में होती है। इन चीजों का जो प्रोसेसिंग होती है वो हमेशा विजुअलाइजेशन में होती है, यानी कि इमेज के फॉर्म में होते रहती है। अब समझते हैं इसके रूल 2 के बारे में। इसका जो रूल 2 होती है वो होती है द ब्लाइंड बिलीवर, यानी कि इस सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी ये समझ नहीं आती कि ये चीजें असली है या फिर ये चीजें नकली है, ये चीजें सही है या फिर ये चीजें गलत। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के पास जज करने की कोई एबिलिटी नहीं होती। इसे हम जो चीजें फीड करते हैं ये उसी तरह से एक्ट करने लगती है। यानी कि जो चीजों को कह देंगे कि ये चीज होती है तो ये उसी चीज पे काम करने लगती है कि ये चीजें सच में हो रही होगी। तो इस चीज को समझने के लिए हम लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि आपको ये समझ आएगी कि कैसे ये जो सबकॉन्शियस माइंड होती है ये ब्लाइंड बिलीवर होती है। तो आपको करना यह है कि अगले 30 सेकेंड तक आपको बस ये सोचना है मेरे शरीर के हर एक जोड़ पे काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रही है, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना है क्योंकि मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। अगले 30 सेकेंड तक आप वीडियो को पॉज करिए और अगले 30 सेकेंड तक सिर्फ आप ये खुद से कहिए और ये महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह से थक गए हैं। तो आपको धीरे धीरे ये एहसास होगा कि आपका जो शरीर है आप धीरे धीरे वो थकान फील कर रही है, आपके जोड़ों में दर्द नजर आ रही है। आप जैसे ही इस प्रकार से दबाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके शरीर में दर्द है, आपको रेस्ट लेने की जरूरत है। यानी कि मैं अगर सोचता हूँ कि मैं थक गया हूँ तो शरीर भी उसी तरह से एक्ट करने लगता है कि मैं सच में थक गया हूँ। अब यहाँ पे एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ये कि आपके स्क्रीन पे जो ये नींबू दिख रही है इसका पूरा हम रस को निचोड़ लेते हैं एक गिलास में और गिलास में निचोड़ने के बाद आपको ये हम पिला देंगे। तो अभी आप देखिए कि जैसे ही आप स्क्रीन पे नींबू को देखें, नींबू के रस को देखें और जब आप सुने कि इस रस को आपको पिला दिया जाएगा, तो यही चीज सुनने के नाम से आप देख रहे हैं कि कैसे आपके मुंह में सलाइवा आने लगी है। यानी कि जो चीजें आप सोच रहे हैं, जो चीजें आप सुन रहे हैं, ये उस चीज को रियल मानने लगता है और उसी चीज पे ये एक्ट करने लगता है। यानी कि जैसे ही आप नींबू को देखें और नींबू के रस को देखें तो आपको ये देख के आपके मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इसे रियल समझने लगा
और उस रियलिटी के बेस पे इसका जो एक्शन है वो पूरी तरह से करने के लिए रेडी हो गया। यानी कि जो चीजें चल रही होती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, उन चीजों को हमेशा यह रियल समझने लगता है। इसका एक प्राइम एग्जांपल देखना चाहे तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं और नींद में सपना देख रहे होते हैं, जहाँ पे सपना काफी डरावनी होती है। अगर सपना में कोई कुत्ता या कोई शेर हमारा पीछा कर रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर कभी कभी इस प्रकार से एक्ट करने लगता है, चेहरे पे काफी ज्यादा पसीने आने लगते हैं। यानी कि जो हम सपनों में देख रहे होते हैं उस समय के लिए हमें वो चीजें पूरी तरह से रियल लगने लगती है, जैसे कि मैं उन चीजों में जी रहा हूँ। यानी कि जब तक हमारी नींद नहीं खुलती तब तक हम जो भी चीजें देखा करते हैं हर एक चीज हमें सच नजर आने लगती है, और जो चीजें वहां पे हो रही होती है शरीर हर उस चीज को महसूस कर रही होती है। अगर सपने में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के दौरान जो जो चीजें हमारी डैमेज होती है उस समय जो दर्द होता है हर एक दर्द को हम फील कर रहे होते हैं। अगर कोई कुत्ता या शेर हमारे पीछे पड़ा है तो हमारे शरीर में जो पसीने किस प्रकार से आएंगे, हम देखते हैं कि शरीर में पसीने भी आने लगते हैं, हर एक चीज होने लगती है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें चल रही होती है वो हमेशा उस चीज को सच ही मान लेता है। अब समझते हैं रूल 3 को, द फोकस एल्गोरिथम। यानी कि जो भी चीजों पे हम फोकस करते हैं हमें हर जगह वही चीजें नजर आने लगती है। कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया है कि अगर आपको एक रेड कलर की कार खरीदनी है या आपको एक किसी खास कंपनी की मोटरसाइकिल लेनी है तो आप जब सड़क पे जाते हैं तो आपको सिर्फ उसी कलर की गाड़ी दिखने लगती है, उसी कंपनी की वो कार दिखने लगती है। यानी कि सड़क पे आप देखते हैं कि पहले से भी वो कारें चल रही थी, वो रेड कलर की कार पहले भी चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि मुझे आज रेड कलर की कार खरीदनी है या आपने रेड कलर की मोटरसाइकिल के बारे में सोचा तो आपको सड़क पे सिर्फ वही चीजें नजर आने लगती है। इवन कि आप अगर सोच रहे हैं कि मैं इस प्रकार का स्मार्टफोन खरीदूंगा तो आप देखते हैं कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जो एडवर्टाइज आती है वो उसी कंपनी की आने लगती है, उसी प्रकार के स्मार्टफोन की आने लगती है। और आपको लगता है कि ये चीजें इसलिए हो रही है कि बहुत बार जो एआई होता है या फिर आपके मोबाइल में जो ओएस डाला गया है या जितनी भी इसमें सॉफ्टवेयर है जो आपके एक्टिविटी को नोटिस करता है उसकी वजह से ये चीजें आ रही है। तो यहाँ पे होता यह है कि कुछ चीजें आपके एक्टिविटी की वजह से भी आती है और कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि आप कुछ चीज सोचते हैं और कुछ ही समय के बाद आप देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे वो चीजें आने लगती है। तो आपके सोशल मीडिया पे भी वही चीजें आने लगती है जो आपके मन में होती है या जो चीजों के बारे में आप सोच रहे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं द फोकस एल्गोरिथम। यानी कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं हमें सिर्फ वही चीजें नजर आती है। जैसे कि अभी हमने बात किया कि आप अगर एक स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पे आप देखते हैं कि किस प्रकार से आपको स्मार्टफोन की एड दिखाई जाती है, पर हमेशा सच यही नहीं होता जो आप देखते हैं, क्योंकि होता यह कि वहां पे स्मार्टफोन की एड्स पहले भी आ रही थी और भी चीजों की एड्स आपके सामने आ रही थी, लेकिन पहले आपने कभी ये नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि आपको एक स्मार्टफोन लेना है तो स्मार्टफोन का एड जैसे ही आपके सामने आती है तो आप उन चीजों को नोटिस करने लगते हैं और आपको समझ आने लगती है कि मैं चीजें चाह रहा हूँ इसीलिए मेरे सामने ये चीज आ गई है क्योंकि मैं अभी इन चीजों को खरीदना चाहता हूँ। पर सोचने वाली चीज ये है कि हजारों तरह के ऐड आपके सामने आ रहे होते हैं पर आपकी जो फोकस है सिर्फ स्मार्टफोन पे है। जब आप सोचते हैं कि मुझे एक कार को खरीदना है तो सड़क पे जब आप चलते हैं तो उस दिन आपको सिर्फ कार ही नजर आती है, वहां से बस भी गुजर रही होती है, साइकिल भी गुजर रही होती है, इंसान भी गुजर रहे होते हैं, पर आपका जो टोटल फोकस आ चुका है वो सिर्फ कार पे आ चुका है, इसलिए आपको सिर्फ कार ही नजर आ रही है। यानी कि जो चीजें आप सोचा करते हैं वो चीजें आपके सामने नजर आने लगती है, वही चीजें आपको दिखाई देने लगती है। अब समझते हैं फोर्थ रूल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि द लूप ऑफ हैबिट।
हम जो भी चीजें करते हैं अगर बार बार उस चीज को करते रहते हैं तो वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो हमेशा वो चीजें प्रोसेस होते रहती है, उसमें कभी भी अब हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे कि जब हम साइकिल चलाने के बारे में सीखते हैं तो हमें पूरा फोकस करके साइकिल को चलाना पड़ता है, जहाँ पे हमारा जो पूरा ध्यान होता है हमेशा साइकिल चलाने पे होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब बार बार साइकिल चलाने को सीखने की कोशिश करते हैं और जिस दिन हम साइकिल चलाने को अच्छे से सीख जाते हैं उसके बाद कभी भी हमें ध्यान देना नहीं पड़ता। यानी कि अब हम अगर म्यूजिक को सुनते हुए साइकिल को चलाए या किसी और भी चीजों के बारे में सोचते हुए साइकिल को चलाए तो हम देखते हैं कि साइकिल ऑटोमेटिक चलते रहती है। यानी कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होती है इसका जो काम होता है ये सारा काम ऑटो पायलट पे होता है। यानी कि एक चीजें जो इसके हैबिट में डाल दिए उन चीजों को करने के लिए ये कभी भी बिजी नहीं होता और न ही आपकी कॉन्शियस माइंड को इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब हम कार चलाना भी सीख रहे होते हैं तो उस समय पूरा एक्टिव होकर सीख रहे होते हैं, लेकिन एक बार जब हम कार चलाना सीख लेते हैं तो उसके बाद हमें कभी भी सोचना नहीं पड़ता कि कार को कैसे चलाए या फिर कार को कभी भी ध्यान में रख के चलाना नहीं होता। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता है कि स्टीयरिंग कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है और क्लच कहाँ पे है। यानी कि ये चीजें इसके हैबिट में चली जाती है और ये ऑटो पायलट पे काम करने लगता है। जैसे कि हमें अगर किसी नए जगह पे जाना होता है तो हम अपने दिमाग को पूरा अलर्ट मोड पे रखते हैं और रास्ते को अच्छे से देखते हुए जाने लगते हैं। पर जिस रास्ते पे हम कई बार आ जा चुके होते हैं उस रास्ते पे जब हम चल रहे होते हैं तो कभी भी हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि कैसे जाएंगे, कैसे हैंडल को घुमाएंगे। हम ये देखते हैं कि अगर हम बाइक पे बैठे हुए हैं और हमें वैसी जगह पे जाना है जिन जगह को हम अच्छे से पहचानते हैं, जिस सड़क को अच्छे से जानते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक जो हमारा गाड़ी होता है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। हमें एक बार भी सोचना नहीं पड़ता कि रास्ते कहाँ से कैसे मुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये इतना ज्यादा ट्रेंड हो चुका होता है कि ये ऑटोमेटिक डिसाइड करते रहता है कि किस रास्ते से हमें कैसे ले जाना है। तो अब हम सबकॉन्शियस माइंड के 5th रूल के बारे में समझते हैं, द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये रूल इतना ज्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट है कि इसको समझे बिना कभी भी हम ये समझ नहीं सकते कि एक्चुअली में ये जो सबकॉन्शियस माइंड होती है ये काम कैसे करती है। तो इस रूल को समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी को समझते हैं जिससे हमें ये समझ आएगी कि किस प्रकार से द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर रही होती है। तो इस स्टोरी की मदद से हम समझेंगे कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड का जो वर्क होता है, जिसका जो रूल 5 होता है, वो कैसे काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टोरी है ओशियन वर्सेस डेजर्ट की, यानी कि रेगिस्तान और समुंदर की स्टोरी, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो समुंदर होती है उसके पास पानी की कमी नहीं होती, लेकिन वही जो रेगिस्तान होता है वहां पे पानी की इतनी कमी होती है कि एक बूंद पानी के लिए भी रेगिस्तान तरस जाता है। अगर वहां पे बारिश भी होती है तो रेगिस्तान में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि उसकी गर्मी की वजह से वहां पे जो पानी आ रही है वो भी बाष्प बन के वहां से गायब हो जा रही है। यानी कि पानी की जरूरत किसको है? पानी की जरूरत रेगिस्तान को है, लेकिन पानी किसके पास है? समुंदर के पास। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नदी की जो दिशा होती है वो भी हमेशा समुंदर की ओर बह रही होती है। यानी कि नदी को बहना चाहिए रेगिस्तान की तरफ ताकि वहाँ की पानी की जरूरत को खत्म किया जा सके। रेगिस्तान को अगर पानी मिल जाएगा तो वो रेगिस्तान नहीं रहेगा। यानी कि नदी के धारा की जो जरूरत होती है वो रेगिस्तान की होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि नदी की धारा हमेशा समुंदर की ओर बह रही होती है। यानी कि जिसके पास पानी इतना ज्यादा है पानी भी उसी की ओर बह रहा होता है, और जिसको जरूरत होता है पानी की उसे पानी मिल नहीं रहा होता है। यहाँ पे 5th रूल ये कहती है कि यूनिवर्स का एक नियम है कि जिसके पास जो चीजें रहेगी वो चीजें उसे मल्टीप्लाई करते रहेगी। यानी कि जो रेगिस्तान होता है उसे पानी की चाहत होती है क्योंकि उसके पास पानी की कमी है, वो सीकिंग मोड में होता है, मांगने के मोड में होता है।
यानी कि रेगिस्तान कह रहा होता है कि मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास पानी की कमी है, इसलिए मुझे पानी चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो रेगिस्तान के पास एक्चुअली में है क्या, वो है पानी की कमी। यानी कि रेगिस्तान के पास पानी की कमी है, इसके पास जो चीजें हैं उस चीजों को वो मल्टीप्लाई करते रहता है। यानी कि पानी की कमी यहाँ पे होता है कि जिस चीज की कमी होती है, कमी मीन्स वो चीजें उसके पास है। अगर रेगिस्तान कह रहा है कि मुझे पानी की जरूरत है, यानी मेरे पास पानी की कमी है, तो ये जो यूनिवर्स होती है यहाँ पे जो रूल काम कर रहा होता है, वहाँ पे रूल मल्टीप्लीकेशन का कर रहा होता है। जहाँ पे अगर किसी भी चीजों की कमी है तो इसको ये और भी ज्यादा मल्टीप्लाई करते रहता है। यानी कि रेगिस्तान में धीरे धीरे पानी की कमी और भी ज्यादा होती जाती है। वहीं पे देखते हैं कि जो समुंदर होती है उसके पास पहले से ही पानी है, यानी समुंदर के पास पानी की कमी नहीं है। तो यहाँ पे होता ये है कि इसके पानी को भी ये जो यूनिवर्स का लॉ होता है उसे मल्टीप्लाई करते रहता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि नदी की जो धारा होती है वो भी समुंदर में ही आके मिलती है। यानी कि जिसके पास पानी है उसके पास पानी और भी बढ़ता जाएगा, और जिसके पास पानी की कमी है उसके पास पानी की कमी और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो चीजें होती है वो ये चीजें होती है कि अगर कोई सीकिंग मोड में है, अगर मांगने के मोड में है तो वो हमेशा मांगने के ही मोड में रहेगा। पर अगर कोई चीजें है जिसे हम बीइंग मोड कहते हैं, जैसे कि समुंदर के पास जो बीइंग मोड है वो है पानी। यानी कि समुंदर को पानी की चाहत नहीं है क्योंकि वो खुद में पानी है। यानी कि जो चीजें हम रहेंगे वही चीजें हमारे अंदर मल्टीप्लाई होते रहेगी। यानी कि अगर मैं चाहूंगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाए क्योंकि मैं गरीब हूँ, तो यहाँ पे होता यह कि हमारी जो चाहत होती है पैसे पाने की, यानी हमारे पास अभी क्या है, पैसों की कमी है। तो अगर हमारे पास पैसों की कमी है तो ये जो यूनिवर्स है हमेशा इसमें मदद करेगा कि जो चीजों की कमी है उसी को और मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि अगर हम गरीब है तो हमें और भी ज्यादा गरीब कर देगी। अगर हमारे पास पैसों की कमी है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये पूरी तरह से इस पे काम करेगी कि जो चीजों की कमी है उसकी कमी को और भी ज्यादा बढ़ा देना। यही कारण होती है कि जब हम अमीर लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान पैसे उसी को देते हैं जिसे पैसे की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे भी वही रूल काम कर रही होती है कि जो जो चीजें हैं उसी में वो चीजों को मल्टीप्लाई करते रहता है। अगर कोई भिखारी है तो उससे और भी ज्यादा यूनिवर्स भिखारी बनाते रहती है। अगर कोई गरीब है तो यूनिवर्स का जो ये नियम है उससे और भी ज्यादा गरीब करते रहता है, और अगर कोई अमीर है तो उससे और भी ज्यादा अमीर करते रहता है। तो यहाँ पे जो सारी चीजें हो रही है ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो रही है, जहाँ पे हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके प्रूफ के लिए हम एक और स्टोरी को समझते हैं, जहाँ पे हमें ये समझ आएगी कि कैसे जो मांगने के मोड में रहता है, यानी सीकिंग मोड में, वो हमेशा मांगने के मोड में और डीपली चला जाता है। जैसे कि जब हम कहीं पे कोई भिखारी को देखते हैं तो बहुत सारे भिखारी ऐसे भी होते हैं जो टाइम के साथ साथ उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं और वो अपना घर बना देते हैं, और घर बनाने के बाद घर किराए पे भी लगा देते हैं, यानी कि उनकी आमदनी अब आने लगी है। लेकिन वो देखते हैं कि जितना ज्यादा वो भीख मांगते जाते हैं, उस भीख मांगने की वजह से उसके पास पैसे और भी ज्यादा आ रहे हैं, तो वो कभी भी भीख मांगना को नहीं छोड़ता, वो और भी ज्यादा भीख मांगने के टाइम को बढ़ाने लगता है। यानी कि पहले जो नॉर्मल भिखारी था वो सिर्फ अपने लिए भीख मांगता था, लेकिन देखा कि भीख की पैसे से जब वो घर बना लिया, जमीन को खरीद लिया, तो और भी ज्यादा भीख वो मांगने लगा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी जो चीजें हैं वो चीजें यही है कि पैसों की कमी है, वो अंदर से ही भिखारी है। तो उसका जो ये भिखारीपन है धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। यानी कि शुरू में जो भीख मांगना स्टार्ट किया था सिर्फ 2 रोटी के लिए किया था, लेकिन अब ज्यादा भीख वो इसलिए दिन रात मांग रहा होता है क्योंकि अब उसे 2 और नए घर चाहिए। यानी कि हम जो चीजों में होते हैं उन चीजों को ये मल्टीप्लाई करते जाती है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि टोटल ये 5 नियम होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से चलती है उसको ये डिस्क्राइब करती है। यानी कि हम अंदर से जो होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चल रही होती है
वही चीजें रियलिटी बन के हमारे सामने आ जाती है। अगर हम पैसे की चाहत रखते हैं तो कभी भी हमारे पास पैसे नहीं आते। अगर हम सिर्फ सक्सेस की चाहत रखते हैं तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि होता यह कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है। यानी अगर हम चाह रहे होते हैं कि सक्सेस होना, तो इसका मतलब ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही चल रही होती है कि हम इन चीजों में फेल हैं, इसलिए मुझे सक्सेस होना है। तो हम जितना ज्यादा चाहते हैं कि सक्सेस होना, उतना ज्यादा हम देखते हैं कि बार बार हम फेल होते रहते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो चल रही होती है इमेजिनेशन की दुनिया में, वही चीजें रियलिटी बन के हमारे सामने आ जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम गरीब हैं तो कैसे अमीर बन सकते हैं? अगर हम अनसक्सेसफुल हैं तो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे पैसे चाहिए तो पैसे कभी आएंगे नहीं। अगर मैं अनसक्सेसफुल हूँ, अगर मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी जानता है, तो मैं कैसे सक्सेस हो सकता हूँ? अगर अपने जेब में देखे 1 रुपया भी नहीं है और मुझे अगर इस बात की जानकारी मिल गई हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कि हमारे पास पैसों की कमी है, तो मेरे पास पैसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि और भी ज्यादा ये कमी को बढ़ाते रहेगा। तो कैसे इन चीजों को चेंज कर सकते हैं? तो इन चीजों को हम अगले एपिसोड में समझेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि जो चीजें हम चाहते हैं वो चीजें कभी भी चाहने से नहीं होगा, वो चीजें होने से होगा। जैसे कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो कभी भी अमीर बन नहीं सकते, लेकिन अगर मैं अमीर हूँ, इस चीज की जानकारी मुझे है, तो मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे, मैं अमीर भी हो जाऊंगा। तो इसे हम अगले एपिसोड में समझेंगे, द आर्ट ऑफ रिप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड।